हेलो नमस्कार दोस्तों, गौतम रंजन क्लासेज पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएनजीए। यूएनजीए में अध्यक्ष का चयन हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। यूएनओ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था, जो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को शुरू की गई थी। इसमें तीन महान शख्सियत थे, का नाम रूजवेल्ट, चर्चिल एवं स्टालिन है। रूजवेल्ट ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एवं सोवियत संघ के एक नेता जिनका नाम स्टालिन था। इसकी स्थापना मैनहट्टन द्वीप के पास न्यूयॉर्क में होती है। यूएनओ का 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है एवं एक आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अब आते हैं यूएनजीए के बारे में। तो हमने बताया कि यूएनए की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, और दूसरा बड़े युद्धों को रोका जाना, तीसरा देशों के बीच सहयोग बनाना, चौथा मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना के समय 51 सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था, और वर्तमान में 193 सदस्य हैं, जिसमें नया सदस्य दक्षिणी सूडान है। यूएनओ के प्रमुख अंग में महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद है। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद एवं आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अब इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें पहला यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस, चौथा रसिया यानी कि रूस, पांचवा चाइना। अब इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसका कार्यकाल 2 साल का होता है, और इन्हें महासभा द्वारा चुना जाता है। यूएनए का एक वन नेशन वन वोट थीम है, जिसका अर्थ है कि एक राष्ट्र का एक ही वोट हो सकता है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। अगर चाहे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री यहाँ यूएनओ में जाने के लिए राजी हो जाएं, परंतु वहां जाने के बाद ये सभी एक ही देश के हैं, इसलिए इन सबों का एक ही मत माना जाएगा। यही होता है वन नेशन वन वोट। चाहे आप कितने भी सदस्य से यूएनओ में जाएं, लेकिन आप सबों की सदस्यता एक ही वोट में गिनी जाएगी। इंडिया यूएनओ का संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब से यूएनओ की स्थापना होती है तब से ही भारत इसका सदस्य है। लेकिन यह एक विडंबना है कि भारत को अभी तक अस्थायी सदस्य का मान्यता नहीं मिला है। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें पहला अंग्रेजी, दूसरा फ्रांस का फ्रेंच, तीसरा रूस का रूसी, चौथा चाइना का चीनी यानी इसको मंदारिन भाषा भी कहते हैं, और अरबी एवं स्पेनिश। ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि यूएनए का जो भी काम होता है वो इन्हीं 6 भाषाओं में होता है। यहाँ पे हिंदी की मान्यता नहीं दी गई है। यूएनएससी यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। यह प्रतिबंध लगा सकता है, शांति मिशन भेज सकता है और कुछ मामलों में सैन्य कार्रवाई को भी मंजूरी दे सकता है। ये यूएनएससी के बारे में है। यूएनएससी के बारे में भी हम थोड़ा सा इसलिए जान लेते हैं क्योंकि यूएनएससी और यूएनजीए का दोनों लेटेस्ट अपडेट यानी कि नया करंट अफेयर हाल फिलहाल में ही बन के आया है। अब हम जानते हैं कि 10 सदस्यों की सीटें क्षेत्रीय आधार पर कैसे कैसे बांटी जाती हैं। अफ्रीका से 3, एशिया प्रशांत से 2, पूर्वी यूरोप से 1, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन से 2, पश्चिमी यूरोप से 2। इसी के आधार पे
हमने कल पढ़ा था कि यूरोप से 2 यानी कि ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल, अफ्रीका से 1 जिम्बाब्वे, एशिया से 1 किर्गिस्तान और कैरेबियन देश से त्रिनिदाद और टोबैगो। हमने मुख्यालय के बारे में पढ़ लिया। 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके सभी की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अब इनकी स्थापना के बारे में भी हमने बता दिया कि इनकी स्थापना रूजवेल्ट ने किया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके साथ साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने किया, सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने किया। ये तीनों मिलकर के यूएनओ का स्थापना करते हैं। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका यानी कि यूएसए, ब्रिटेन यानी कि यूके और सोवियत संघ यानी कि रूस, ये 3 देश, इसलिए 5 अस्थायी सदस्यों में सबसे पहला नाम इन्हीं तीनों का आता है और चौथे पे चाइना और 5वें पे फ्रांस आता है। अब आते हैं 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। एनाबेला बेरबॉक, जो जर्मनी की थी, और 81वें सत्र के अध्यक्ष खलीलुर रहमान, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री है, उनका चयन हुआ है। बांग्लादेश दूसरी बार अध्यक्षता कर रहा है। भारत एक ही बार अध्यक्षता किया है और वो 1953 ईस्वी में अध्यक्षता किया है। भारत की ओर से 1953 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित ने अध्यक्षता की थी। ये पहली महिला थी। 1953 में 8वें सत्र का अध्यक्षता विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी। अब आप सोचेंगे कि 45 में स्थापना हुआ तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 9 साल होता है, लेकिन 8 साल ही क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि 1945 में इसकी स्थापना तो हो जाती है, लेकिन 1946 में इसका पहला सत्र 1946 में ही शुरू होता है। इसलिए 46 से आप 1953 तक जाएंगे तो 8वां सत्र ही होगा। इसका थीम है विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन। आपको अगर UNGA का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।